आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का है, क्लास 9 का है। इस एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्क्वायर टर्म है उसको हमें होल स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई होगा। आइडेंटिटी कौन सा है? आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। ये जो आइडेंटिटी है इसको अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इसका जो फैक्टर्स निकालने के लिए कहा गया है वो बहुत इजी से हमें मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इसकी इक्वल हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। जब हम ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब ऐसे फॉर्म जब हमें मिल जाएगा, तब हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर में है तो उसको हम दो बार ऐसे लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तब हमें ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स मिल जाएगा। मतलब इसकी अकॉर्डिंग ये फैक्टर्स होगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ अलग फैक्टर्स होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। नेक्स्ट हमें यह देखना है कि माइनस साइन कहाँ कहाँ है। तो उसमें 24yz माइनस में है, 16xz माइनस में है। ये जो 12xy है ये प्लस में है। मतलब इससे हमें ये आइडिया हो गया है कि x एंड y ये दोनों प्लस में होगा। अगर हम स्क्वायर टर्म में देखेंगे तो ये जो दो 4x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर है ये दोनों प्लस में होगा। ये जो 16z स्क्वायर है इसको हमें माइनस में लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो माइनस दो टर्म है ये निकल के नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट हमें इसको होल स्क्वायर करके लिखना है। 4x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे होल स्क्वायर करके लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। प्लस ये जो 9y स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 3y होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? 4z होल स्क्वायर, लेकिन इसके आगे हम ऐसे माइनस दे देंगे। इसके आगे जो माइनस साइन हमने लगाया है उस साइन से हमें क्या मिलेगा? ये जो 24yz एंड 16xz है इसके आगे जो माइनस साइन है वो हमें मिलेगा। तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हमें मिल गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी को मैं नीचे लिख रहा हूं। ए बी की जगह पर क्या आएगा? ये दोनों आएगा। ए की जगह पर आएगा 2x इंटू बी की जगह पर ये आएगा 3y आएगा। नेक्स्ट प्लस साइन देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर ये जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम प्लस साइन देंगे। नेक्स्ट क्या लिखना है? 2 इंटू बी सी का मतलब क्या है? ये दोनों हमें लिखना पड़ेगा। 3y एंड 4z ये माइनस में है इसीलिए हम इसे ब्रैकेट दे देंगे, प्लस 2 इंटू ए सी। ए की जगह पर ये आएगा, सी की जगह पर ये आएगा। ये जो हमने लिखा है लास्ट में 2ca, इसको आप लोग 2ac ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम क्या लिखेंगे? 2ac लिखेंगे। ए की जगह पर हमें ये लिखना है 2x, सी की जगह पर हमें लिखना है माइनस 4z। अगर हम इसमें देखेंगे, इसको जब हम होल स्क्वायर करेंगे ये निकल के आएगा, इसको होल स्क्वायर करने के बाद ये निकल के आएगा, इसको होल स्क्वायर करने के बाद ये निकल के आएगा। अगर हम ये जो टर्म है 2 इंटू 2x इंटू 3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, ये जो टर्म है ये निकल के आ गया है हमें। अगर हम इस टर्म में कैलकुलेशन करेंगे 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 होगा, yz होगा
इसमें जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो माइनस 24yz है, ये टर्म हमें इधर मिल जाएगा। लास्टली अगर हम इस टर्म को कैलकुलेशन करेंगे, 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16xz होगा। ये इस माइनस साइन से इसकी आगे जो ये प्लस साइन है ये चेंज हो जाएगा, तो ये जो 16xz है माइनस में, ये टर्म भी हमें मिल जाएगा। इधर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू ए सी ये मिल गया है। तो इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। लेकिन a की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये a है, ट्वाइस x लिखना पड़ेगा। प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3y लिखना पड़ेगा। a b प्लस c की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा -4z होल स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिख दिया है। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस होगा। तो अगर हम चाहे तो 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये जो टर्म है, ये टर्म होल स्क्वायर में है, तो इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को 2 बार ऐसे लिख देने से ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z। नेक्स्ट लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसका जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ये हमें मिल रहा है, तो ये होगा इसका आंसर। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xy सॉरी xz। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में माइनस साइन कहाँ कहाँ लगा हुआ है उसको हमें देखना पड़ेगा। इस टर्म में माइनस साइन है, इस टर्म में माइनस साइन है, इस टर्म में माइनस साइन नहीं है, मतलब y एंड z जो वेरिएबल है इन दोनों के आगे प्लस साइन है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर टर्म में जहां y एंड z होगा उसके आगे हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एंड बाकी जो टर्म रहेगा इसमें ये टर्म रह जाएगा, इसके आगे हम माइनस साइन लिखेंगे। जब हम माइनस साइन लिखेंगे तब हमें ये जो दो माइनस टर्म है, ये दो टर्म मिलेगा, मतलब इसके आगे जो साइन है वो माइनस साइन हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमने माइनस साइन कहाँ कहाँ है वो तो देख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म को हमें होल स्क्वायर करके लिखना है। 2x स्क्वायर को अगर हम होल स्क्वायर करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, √2 इंटू एक्स होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। जब हम x को स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर मिलेगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू हम होल स्क्वायर करके कैसे लिखेंगे, √2 इंटू एक्स होल स्क्वायर। तो इधर हम लिखेंगे √2 इंटू एक्स होल स्क्वायर, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन को नेक्स्ट हमें लिखना है। y स्क्वायर इधर है तो उसको हम डायरेक्ट y स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन पहले जो मैंने कहा है y एंड z ये दोनों प्लस में होगा, और बाकी जो टर्म है स्क्वायर टर्म है वो हमें माइनस में लिखना पड़ेगा, तभी हमें ये जो माइनस दो साइन है ये हमें मिलेगा। तो ये दोनों प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, इसीलिए इसके आगे हमें माइनस साइन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें 8z स्क्वायर को होल स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। 8z स्क्वायर, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 इंटू z होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 2 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू √2 को जब हम स्क्वायर करेंगे रूट एंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आएगा 2 इंटू z को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा z स्क्वायर। 2 4 जा 8, 8z स्क्वायर हमें मिल जाएगा। मतलब 8z स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू z
होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो प्लस लिखेंगे हम 2√2 इंटू जेड होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख देंगे। अभी हमें ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर मिल गया है। ए की जगह पर वैल्यू क्या हमें मिल रहा है, -2√2 इंटू एक्स। बी की जगह पर हमें वैल्यू मिल रहा है y, एंड सी की जगह पर हमें वैल्यू मिल रहा है 2√2 इंटू जेड, ये मिल रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए की जो जगह है इसमें हम लिखेंगे -√2 इंटू एक्स, एंड बी की जगह पर हमें लिखना है y इंटू वाई, प्लस 2 इंटू बी सी। बी सी की जगह पर क्या होगा, ये दोनों होगा y इंटू सी की जगह पर हमें लिखना है 2√2 इंटू जेड, 2√2 इंटू जेड, प्लस 2 इंटू ए सी। ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -√2 इंटू एक्स, -√2 इंटू एक्स, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन है। ए हमने लिख लिया है, अभी हमें लिखना है सी। सी की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू ए सी, 2√2 इंटू जेड, 2√2 इंटू जेड। अगर हम इस टर्म को कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये जो 2√2 एक्स वाई ये मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं, 2 के साथ जब हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2√2 निकल के आएगा। इसमें है एक्स वाई, ये जो माइनस साइन है इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस रहेगा। तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू ये दोनों सेम है। नेक्स्ट अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे ये निकल के आएगा, सेम ये निकल के आएगा, सॉरी। अगर हम इस टर्म को कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो लास्ट में है 8xz है, ये निकल के आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की जगह पर यह वैल्यू है -√2 इंटू एक्स ए, प्लस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं y, प्लस सी की जगह पर हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू जेड, ये लिख सकते हैं हम। ये होल स्क्वायर में है तो इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वल अगर हम चाहे तो ऐसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2 इंटू जेड। अगेन हम लिखेंगे -√2 इंटू एक्स प्लस y प्लस 2√2 जेड, ये होगा इसका फैक्टर। ये जो पार्ट है आप लोग इसकी बात भी लिख सकते हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है।